तो हेलो, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं मोबाइल का नेटवर्क। एक हमारे पास ये टेक्नीशियन दे के गया है। उसमें इसने क्या किया है कि WTR को चेंज करके देखा है नेटवर्क ना आने पर, लेकिन उसने कुछ चीज़ों को चेक नहीं किया है। यहाँ पे हम सबसे पहले इसका बेसबैंड चेक करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसबैंड जो है ये अननोन दिखा रहा है। तो जब तक ये बेसबैंड अननोन दिखाएगा, आप कितना ही WTR चेंज कर लो या फिर और भी जो भी वोल्टेज बनते हैं उनको रिपेयर करने की कोशिश करो, यहाँ पर ये नेटवर्क नहीं आने वाला है। लेकिन हमारी सबसे प्राइमरी कंडीशन जो होती है बेसबैंड अननोन में कि हमारा WTR ही हमें चेंज करना होता है। तो वो जो टेक्नीशियन हमें ये दे के गया है फ़ोन, उसने बताया हमें कि इसने WTR को हीट करके भी देखा है, उसके बाद ना होने पे इसको रिबॉल करके भी देखा है तो भी नहीं हुआ है। तो हम इसको एक बारी ओपन करते हैं स्कीमेटिक में, इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन देखेंगे ताकि आपको बेटर समझ में आए। तो हम यहाँ पे Redmi 9 का देखते हैं हार्डवेयर सॉल्यूशन। Redmi 9 प्राइम का सेम ही है बोर्ड। तो यहाँ आप देख सकते हो कि WTR की वोल्टेज यहाँ पे आपको शो रही होंगी और 2GPA और 4GPA की सारी वोल्टेज मे बी आपको प्रॉपर अच्छे से दिख नहीं रही हो क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रॉपर हुई नहीं थी। तो अभी चीज़ों को सीखने में हमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करनी है हमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं VIO की वोल्टेज आ रही है और VREF 12 की वोल्टेज और VREF 18। तो ये जो VREF 18 वोल्टेज है वो 1.8 वोल्टेज आती है हमारी पावर IC से WTR के लिए, और एक VIO की वोल्टेज आती है 1.0 के समथिंग। तो यही वोल्टेज जो है इसमें देख सकते हो आप 4GPA को भी जा रही है और VIO वाली, और VIO जो वोल्टेज जो WTR और 4GPA में जा रही है वही वोल्टेज यहाँ पर 2GPA और एंटीना स्विच को भी जा रहा है। एक बारी आपको पूरा ट्रैक सर्च करके दिखा देते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा मे भी। तो ये 2GPA में भी जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना इन सभी की वोल्टेजेस को ट्रेस करेंगे बोर्ड के अंदर, ताकि हम जान सके कि वोल्टेजेस प्रॉपर बन रही हैं या नहीं बन रही है। कितनी बारी क्या होता है कि WTR सही होंगी तभी ये मतलब जो वोल्टेज VIO की है और जो 1.8 वोल्टेज जो WTR के लिए आती है पावर IC से वो बनेंगी। यहाँ पे हम सबसे पहले इसका GR चेक कर ले रहे हैं और इसी के साथ साथ आपको बताते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो GR है 1.8 वोल्टेज की वो ओके है और यहाँ पे जो दूसरा वाला VIO वोल्टेज है, वोल्टेज इनपुट आउटपुट, उसकी भी GR ओके आ रही है। तो एक बारी हम क्या करेंगे, इसका हम वोल्टेज भी चेक कर लेंगे प्रॉपर। ये देख सकते हो यहाँ पे एक ये रजिस्टर के ऊपर आ रही है और यहाँ पे एक कैपेसिटर के ऊपर VREF 12 की वोल्टेज आ रही है, वो भी 1.8 के समथिंग आएंगी और VIO की वोल्टेज 1.0 के समथिंग आएगी। और ये जो यहाँ पे रजिस्टर है नीचे लगा हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे आपको 1.8 के समथिंग मिलना चाहिए। आपको अगर दिख रहा होगा स्कीमेटिक में पूरा अच्छे से क्लियर, तो देख सकते हो जो VREF 18 PMU पावर मैनेजमेंट यूनिट से जो आ रही है, और यहाँ पे जो हमारी 2GPA के लिए भी एक वोल्टेज आती है VBAT डायरेक्ट, जो VBAT की सप्लाई डायरेक्ट आती है 2GPA पे, और ये जो VIO की वोल्टेज है उसी का नेम चेंज होके इसके अंदर एंटर हुआ है। तो पहले हम इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं एक बार 2GPA का भी। यहाँ पे जो VBAT की जो वोल्टेज है वो प्रॉपर आ रहे हैं। और ये जो दूसरा वाला वोल्टेज है LT की VMIP, इसी को ही हम एक तरह से VIO वोल्टेज बोल रहे हैं, जहाँ पे यहाँ पे 1.0 वोल्टेज यहाँ पे WTR को ज़रूरत पड़ रही है, वो भी यहाँ पे प्रॉपर आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे वो एक तरह से चेक करने पे यहाँ पे बन नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं जो VIO वाली वोल्टेज है वो यहाँ पे मिसिंग है। तो ये जब 2GPA पे नहीं आ रहा है तो वहाँ पे हमारा जो WTR लगा हुआ है यहाँ पे भी जाहिर सी बात है कि वो वोल्टेज नहीं आएंगे।
तो एक बारी बोर्ड को बाहर निकालते हैं और सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि इस WTR को हम चेंज करके देखेंगे, क्योंकि जो टेक्नीशियन जिसने इसको रिपेयर करने की कोशिश की थी उसने इसको चेंज नहीं किया है, बिकॉज़ ऑन बोर्ड था ये, तो उसने इसको ज़्यादा छेड़ने की कोशिश नहीं की है कि अगर ऑफ़ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमारा सबसे प्राइमरी कंडीशन जो होगा, हम इसके WTR को चेंज करके देखेंगे कि इसकी जो वोल्टेजेस है वो बन रही है नहीं बन रही है। कितनी बारी क्या होता है कि जब हमारा WTR ओके होता है तब वोल्टेज बनते हैं, कभी कभी नहीं होता है ओके तभी भी वोल्टेज ये नहीं बनते हैं। तो यहाँ देख सकते हो हमने WTR को निकाल लिया है। जो ऊपर साइड में कुछ 2-3 कंपोनेंट्स हैं वो हिल चुके हैं, और हमने आपको याद रखना है कोई भी छोटी आईसी निकालनी हो, बड़ी आईसी निकालनी हो, ट्वीज़र आपको बेस्ट क्वालिटी का रखना है ताकि आईसी प्रॉपर एक ही बार में पिक हो जाए। यहाँ पे हमने ट्वीज़र मोटा वाला यूज़ कर लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे आईसी इधर उधर हो गई थोड़ी बहुत। तो हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट्स को हीट गन की मदद से या तो आयरन, दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप आयरन का यूज़ करते हो तो बेस्ट आपके लिए, क्योंकि देखिए ऑन बोर्ड पे आप काम कर रहे हो तो आप एयर गन का यूज़ नहीं करोगे, आप नॉर्मली SMD का यूज़ नहीं करोगे, ओनली आयरन का यूज़ करोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और किसी भी आयरन को किसी भी पॉइंट पे ज़्यादा देर तक चिपका के नहीं रखना है, बिकॉज़ वो भी अगर पास में किसी कंपोनेंट से जुड़ा होगा तो मे भी हो सकता है हीटअप की वजह से वहाँ से उसकी जो आईसी के नीचे अगर किसी आईसी से कनेक्टेड है तो वहाँ से वो ट्रैक ओपन हो जाए, अगर पास में है तो। वैसे ऐसी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन मे भी कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है 1-2 बार ऐसा, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे PCB के ऊपर जो बॉल्स छूट गई हैं उन सारी बॉल्स को अच्छे से क्लीन करेंगे। जो PPD है नीचे का पहले का पुराना वाला लगा हुआ, और ये जो PPD है एक तरह से हार्ड है, तो इसको हम कोशिश करेंगे पूरा क्लीन करने की, ताकि जो हम दूसरी आईसी को लगाएंगे वो अच्छे से यहाँ पे लग जाए। तो चलिए इसको क्लीन कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो आईसी के बैठाने के लिए यहाँ पे हमने क्लीनिंग की है, और थोड़ी बहुत जो है यहाँ पर अभी भी जो PPD पुराना वाला हमको नज़र आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से क्लीन कर लेंगे, ताकि हमें इस पे जो आईसी हम बैठाएंगे तो हमें कोई दिक्कत ना हो, परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा 138 यूज़ कर लेंगे, ताकि जो नीचे की जो आईसी की पैड्स है, ये पैड्स पूरी तरह से चमक जाए और इसके जो पुराने जो जितने भी पेस्ट है वो हट जाए इसी 138 के साथ में। हल्का हल्का ही यूज़ करते हैं यहाँ पे डिसोल्डिंग विक को। ज़्यादा अगर आप यहाँ पे रगड़ते हैं तो वो यहाँ पे डैमेज होने के चांसेस हैं। इसके पैड के बगल में जो भी लगे होते हैं इंसुलेटर, जो आपस में इनको चिपकने नहीं देते हैं, तो यहाँ पे आपको वो दिक्कत करेगा।
अब हम आईसी को अच्छे से प्रॉपर एक जगह फिक्स करके और इसको यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो क्रिस्टल वाली अगर आईसी है तो उसके ऊपर हीट और टेम्परेचर कम रखना है, और अगर क्रिस्टल वाली नहीं है तो उसके ऊपर हीट टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो। हीट और टेम्परेचर कितना यूज़ करना है कितना नहीं करना है, इसके लिए हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं नेक्स्ट, कि कैसे आईसी को रिमूव करना है, कितने हीट पे और कैसे उसको लगाना है, कैसे रिवॉल्व करना है। तो क्योंकि इन सब चीज़ों को अगर यहाँ पे आपको इस वीडियो में बताएंगे प्रॉपर, तो क्या होगा कि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है, वो हम जल्दी अपलोड कर देंगे इस चैनल के ऊपर, तो बने रहिएगा हमारे साथ। हमारी आईसी जो है प्रॉपरली अच्छे से इंस्टॉल हो चुकी है। इसको थोड़ा देर बोर्ड को ठंडा होने देते हैं, इसके बाद हम इसको ऑन करके देखेंगे। इसके पीछे ध्यान रखिएगा कि सिम ट्रे लगा हुआ है, अगर ज़्यादा हीट इस पर पड़ेगी तो पीछे से जो सिम ट्रे है वो आपको दिक्कत करेगा। तो इसीलिए आपको निकालते समय आईसी को और लगाते समय, ऑन बोर्ड है ये, तो यहाँ पे आपको बहुत ही केयरफुल रहना है ताकि चीज़ें आपसे एक चीज़ को बनाते समय दूसरी चीज़ें ख़राब ना हो। तो इसको ठंडा करते हैं और फिर इसको ऑन करके देखेंगे कि इसका जो बेसबैंड अननोन आ रहा था वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा बेसबैंड अननोन दिखा रहा था वो यहाँ पे बेसबैंड प्रॉपर ओके दिखा रहा है। इसके बाद हम चलिए देख लेते हैं अपने एक बारी नेटवर्क को भी सेलेक्ट करके 2G 4G और 3G में एक बारी, ताकि चीज़ें क्लियर हो कि अब हमें इसके आगे क्या काम करना है। हमने देखिए हमने इसके बाद क्या किया है, 4G यहाँ पे सेलेक्टेड था, इसको 2G किया है, तब भी यहाँ पे नेटवर्क नहीं आया। लेकिन एक बारी मैनुअली सर्च करके देख लेंगे, बिकॉज़ क्या होता है कितनी बारी हमारा जो नेटवर्क से दिक्कत होता है वो ऑटोमेटिकली चीज़ों को नहीं कवर अप कर पाता है। तो हमें एक बारी मैनुअली भी इसको सर्च करके ज़रूर से देख लेना है। एक बारी, दो बारी, तीन बारी, एक बारी मैनुअली सर्च करके देख लो, ताकि कोई भी काम करने से पहले आपको चीज़ें पता चल सके। देखिए आप चीज़ों को पहले पता कर लेंगे ना कि आपको कहाँ किस सेक्शन में काम करना है, तो आपके लिए आसानी होगी। तो आप कोशिश करो कि आपके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगा के शुरू में उन सब चीज़ों को कवर अप कर सको, ताकि आप ज़्यादा काम ना बढ़ाओ और ज़्यादा आपका काम ना बढ़े। क्योंकि देखो जो काम बाद में करना है उसे पहले कर लो आप, तो आपके लिए बेटर है। यहाँ पे नेटवर्क देख सकते हो, सर्च करने पे ओनली 2G आ रहा है। अगर यहाँ पे 2G भी नहीं आता तब हम 2GPA पे काम करते, लेकिन यहाँ पर 2G सेलेक्ट हो जा रहा है, सेलेक्ट भी हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे रजिस्टरिंग का ऑप्शन आ रहा है, देखिए, और ऊपर लिखा हुआ आ रहा है एयरटेल 2G अनअवेलेबल। तो यहाँ पे अभी सेलेक्ट नहीं हुआ है मतलब, तो थोड़ा वेट करते हैं। और यहाँ पे कुड नॉट कनेक्ट दिखा दिया। तो एक बारी में ट्राई नहीं करना आपको। चलिए एक बारी हम जैसे बोले थे कि 2-3 बारी ट्राई करके देखना, तो एक बारी और ट्राई करते हैं हम, एक बारी देखते हैं कि आता है या नहीं आता है। तो फिर से इसको हमने सर्चिंग पे लगा दिया है नेटवर्क को, और नेटवर्क को सर्च होने देते हैं एक बारी। यहाँ पे फिर से देखिए 2G आ चुका है, एयरटेल की सिम लगी है, तो एयरटेल 2G फिर से एक बारी हम सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं सेलेक्ट होता है नहीं होता है।
मैं एक बारी और आपको अच्छे से समझाता हूँ कि देखिए यहाँ पे हमारा 2G जो है सेलेक्ट हो चुका है और 2G के नेटवर्क भी आ गए हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि एक बारी में अगर नहीं होता है तो आप 2-3 बारी करके देखो, तब नहीं होता है तब जाके आगे हम कोई कंक्लूजन निकालते हैं। एक बारी चलिए किसी को कॉल करके भी ट्राई अप कर लेते हैं कि इसमें कॉलिंग लग रही है नहीं लग रही है, कितनी बारी फेक नेटवर्क भी शो करता है ये। हेलो। हेलो हेलो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है मेरी? तो यहाँ पे कॉलिंग भी प्रॉपर हो रही है। तो यहाँ देख सकते हो, हमें अगर यहाँ पे चीज़ें चेक नहीं करते तो हम परेशान रहते हैं कि हमें 2G पे काम करना है 4G पे। यहाँ पे जैसे ही 4G को सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 4G का कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, और जो मैनुअली सर्च कर रहे हैं उसमें भी 4G का कोई नेटवर्क शो नहीं कर रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो 2GPA है वो वर्क कर रहा है प्रॉपरली, उसे हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। और हमें 4GPA के ऊपर काम करना है, उसकी सप्लाई को ट्रेस करना है और देखना है कि 4GPA ख़राब है ये कैसे। ज़्यादातर देखिए यहाँ पे जो VIO की वोल्टेज है वो हमारी नाम चेंज होके जा रहा है, VMIP LTVMIP नाम हो जा रहा है यहाँ पे, लेकिन VIO की वोल्टेज एक तरह से यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे एक आ रही है VBAT की वोल्टेज। तो दोनों के दोनों वोल्टेजेस को हम एक बारी चेक भी करेंगे और दोनों के GR को भी चेक करेंगे। तो चलिए इसके स्टील को हटाते हैं, पहले यहाँ पे हमारा 4GPA लगा हुआ है, उसके बाद चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो स्टील है वो ओपन हो चुकी है और यहाँ पर मेरे को लग रहा है जैसा कि यहाँ का ये जो 4GPA है, या तो हो सकता है कि इसकी जो बॉल्स है वो ड्राई हो गई हो, या तो जो बॉल्स हैं वो देख सकते हो हल्की हल्की ऊपर साइड से ये बाहर की तरफ निकल रही हैं। तो ये गिरने की वजह से भी डैमेज हुआ होगा, हो सकता है यहाँ पर।
और या तो ये ड्राई हो गई होंगी बॉल्स। तो ज़्यादातर कभी भी आपको क्या करना है 2GPA और 4GPA को एक बार हीट करके, अच्छे से हीट करके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बस हल्का सा हीट मारा और हटा दिया, प्रॉपर आपको पता होना चाहिए अच्छे से हीट करके करना है। पहले हम एक बार इसके GR चेक कर लेते हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट पे होते हुए इसकी सप्लाई इन हो रही है, और उन्हीं कंपोनेंट्स के ऊपर इसके GR को चेक करेंगे और इसके वोल्टेजेस को भी चेक करेंगे कि इस पे वोल्टेजेस बन भी रही है या नहीं बन रही है। क्योंकि जैसे कि हमने WTR लगा दिया, उसमें बेसबैंड ओके हो गया है, तो ये जो VIO की वोल्टेज है वो भी बन चुकी है, और यहाँ पे जो VBAT की वोल्टेज है वो भी बन चुकी है। तो यहाँ तक जो सप्लाई आ रही है VIO की और VBAT की, मतलब VMIP, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों वोल्टेज यहाँ पे बनने चाहिए। अगर ये नहीं बनते हैं तो हमें 4GPA के ऊपर काम नहीं करना है, अगर ये बनते हैं तब इसके ऊपर हमें काम करना है। अगर नहीं बनते तो इसके पीछे के हम पहले ट्रैक चेक करेंगे। तो सर चलिए फिर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर चेक करते हैं प्रॉपर सप्लाई को। हमने जो है यहाँ पे देखिए चार्जिंग कनेक्टर को लगा दिया है, और बोर्ड के पीछे लगा हुआ है 4GPA, तो हम बोर्ड को पलट लेंगे। और ये रहा इसका 4GPA। तो इसके पास में जो अपर साइड में है दोनों कैपेसिटर, ये डायोड के ऊपर, वहाँ पर हमारी VBAT की सप्लाई आ रही है, यहाँ पर प्रॉपर ओके है, और यहाँ पे हमारी VIO की वोल्टेज भी ओके है। तो जैसा कि यहाँ पे VIO और VBAT की सप्लाई दोनों की दोनों ओके है, तो हमें क्या करना है, एक बारी हम ये जो 4GPA लगा हुआ है इसको एक बारी प्रॉपरली अच्छे से हीट करके हल्का सा बिल्कुल मूव करवाएंगे। देखिए मूव करवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सारी बॉल्स उस टाइम जब मेल्ट होंगी तभी ये मूव होगा। तो अगर ये बॉल्स ड्राई होंगी तो अच्छे से मेल्ट होके और वापस से अच्छे से लग जाएंगी, और अगर ये बॉल्स उठी भी होंगी तो ये अच्छे से लग जाएंगी। तो याद रखिएगा, जैसे ये 2GPA है और 4GPA है तो पेस्टेड नहीं होती, तो उनको आराम से हल्का सा हिला सकते हो, और नॉर्मली जो पेस्टेड आईसी नहीं होती उनको भी हल्का सा हीट दे के अच्छे से और हिला सकते हो उसको चेंज करने से पहले। लेकिन कुछ कुछ आईसी जो होती है उनको चेंज ही करना पड़ता है, जैसे पावर आईसी और चार्जिंग आईसी को देखकर। लेकिन ज़्यादातर और 2GPA और 4GPA जो होते हैं उसको अच्छे से हीट करके और उसको अगर मूव भी करवाते हो तो ठीक हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले इसी चीज़ को करेंगे। अगर ये सही नहीं होता है तो फिर उसके बाद रिवॉल्व कर सकते हैं, अपने पास ऑप्शन है, नहीं तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से हीटअप करके हल्का सा बिल्कुल हिला देंगे। देखिए यहाँ पे साइड की जो बॉल्स है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। देखिए यहाँ पे रजिस्टर भी हिल रहा है, तो हल्का सा बिल्कुल हिलाएंगे इसको। देखिए हिलाया हमने और इसको छोड़ दिया ऐसे ही। इसको ठंडा होने देते हैं और फिर इसकी जो वोल्टेज है वो अच्छे से चेक करते हैं। जो बाहर बॉल्स निकली हुई थी वो हट चुकी है, तो देखते हैं ये ओके हुआ है नहीं हुआ है। उसके बाद आगे का प्रोसेस हम करेंगे अगर ये ओके नहीं होता तो। हम यहाँ पर इसको रिवॉल्व भी कर सकते थे, बट हमने इसको हल्का सा हीट देके और इसको मूव कराया, देखते हैं ओके हुआ है नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो ठंडा होने के बाद बोर्ड को फिक्स कर दिया हमने फ़ोन के अंदर, और एक बारी इसको ऑन करके और चेक करेंगे कि जो हमारी 4G की वोल्टी नेटवर्क थी वो आई है या नहीं आई है। तो जैसे ही ये फ़ोन ऑन हुआ है उसके बाद देख सकते हो कि हमने अभी कुछ भी सिलेक्शन नहीं किया, बट फिर भी, और इसमें हमने जियो की सिम भी लगाई है। जियो की सिम में 2G 3G का कोई ऑप्शन ही नहीं होता, तो देख सकते हो जियो का भी टावर यहाँ पे आ चुका है और एयरटेल का टावर भी यहाँ पे प्रॉपर आ चुका है, नेटवर्क आ चुका है हमारा 4G का। तो देखिए अगर आप जियो के कभी भी नेटवर्क को चेक करें तो कोशिश करें एयरटेल और आइडिया के सिम से चेक करने की, ताकि आप 2G को चेक कर पाए। यहाँ पे देखिए वोल्टी भी लिखा हुआ आ चुका है प्रॉपरली। दोनों सिम में हमारे नेटवर्क्स आ रहे हैं और हमारा जो फ़ोन है वो रिपेयर हो चुका है। जो फॉल्ट था हमारा नेटवर्क का वो प्रॉपरली अच्छे से रिपेयर हो गया है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और दोस्तों वीडियो में अगर कुछ ऐसा लगा हो जो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप अलग से कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का प्रॉपरली अच्छे से आंसर देने की। और बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसी वीडियोस को अपलोड करेंगे। और साथ में अगर आपको सीखना है कि कैसे आपको चार्जिंग आईसी को या नेटवर्क आईसी को उठाना है और लगाना है, तो उसके कितने हीट और कितने टेम्परेचर रखने हैं, तो उसके ऊपर भी हम वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।